अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ख़ुद को चेंज करना चाह रहे होते हैं या अपनी किसी आदत को चेंज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उस आदत को वो चेंज नहीं कर पाते, या कोई ऐसी रूटीन है या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जब वो उस काम से हटना चाह रहे होते हैं तो वो कर नहीं पाते। इसी तरह जैसे एडिक्शन होती है, एडिक्शन भी जो है वो इंसान छोड़ना चाह रहा होता है, नहीं छोड़ पाता। सिगरेट है, सिगरेट को छोड़ना चाह रहा होता है लेकिन इंसान नहीं छोड़ पाता। इसी तरह बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसान चाहता है कि यार मैं ये छोड़ दूं तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून हो जाए, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा होता। उसकी क्या वजह है? मतलब इसकी कुछ इस तरह से भी आप मिसाल ले लें कि अगर हम कोई देर से उठता है, सुबह या रात को देर से सोता है, तो अपनी उस आदत को अगर कोई शख्स चेंज करना चाह रहा है कि यार मैं जो 2 बजे सोता हूँ उससे बेहतर है मैं 10 बजे सो जाऊँ, और जो सुबह मैं 12 बजे उठता हूँ उससे मैं बेहतर है कि मैं सुबह जो है फजर के वक़्त में जो है वो उठ जाऊँ और अल्लाह की हज़ूर जो है वो इबादत भी करूँ, नमाज भी पढ़ूँ। लेकिन नहीं हो पाती, नहीं हो पाता ऐसे कि इंसान हज़ारहा बार कोशिश करने के बावजूद वो चीज़ वो कर नहीं पा रहा होता है जो एक्चुअली वो सोच के सोता है या सोच के करना चाह रहा होता है कि यार ये चीज़ मैं अपने अंदर से निकाल दूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा कि क्या वजह है कि हम जो है ये चीज़ें जो है वो डिसाइड करने के बावजूद जो है वो हम नहीं कर पा रहे होते? इसकी मिसाल मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि हमारी जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है। कि एक गाड़ी सीखने के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब आप गाड़ी सीखते हैं तो बड़ा कॉन्शियस होकर चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी आप सीख चुके होते हैं तो वो आपके माइंड में इस कदर स्टोर हो जाती है कि आपकी बॉडी उसको कंट्रोल कर रही होती है। मतलब माइंड जो है वो आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर चुका होता है, और वो बॉडी जो है वो आपकी उस हिसाब से जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है कि अगर आप कोई और काम भी कर रहे हो तो साथ साथ आपकी ड्राइविंग जो है वो चलती रहती है। इसी तरह इंसान की जो भी कोई आदत है वो इसी चीज़ पे बेस करती है कि जब आप एक आदत को या एक अमल को बार बार करके कॉन्शियसली उसको करने के बाद आप जब उसको जो है वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी होती है और आपकी बॉडी उसी हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देती है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये होता है कि माइंड जो है वो आपका कॉन्शियसली किसी चीज़ को डिसाइड करके और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फेंकता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी जो है वो बॉडी के साथ रिलेट करके उस बॉडी को उसके मुताबिक जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है कि जब भी वो उस तरह का कोई फिनोमेना है या उस तरह का कोई एक्शन आपने लेना हो, तो वो उसी तरीके से बॉडी जो है वो आपकी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह जो है वो बाकी की सोचें होती हैं। मतलब आपने मिसाल है रात को जो है वो जागना शुरू किया हुआ है, तो जाग जाग के आपकी रूटीन कुछ इस तरह की बन गई है कि आप रात को जो है वो 2 बजे सो रहे हैं और सुबह को 12-1 बजे जो है वो उठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका एक स्लीप साइकिल डेवलप हो गया और आपकी बॉडी को जो है वो आदत पड़ चुकी हुई है, जो है वो मतलब आपने बाकायदा प्रैक्टिस के साथ उसको जो है वो अडॉप्ट किया है। मतलब ये होता है ना, कभी होता है कि यार किसी वक़्त कभी हो गया, कभी लेट हो गए तो को रात 2 बजे 3 बजे आके सोए, तो वो आप एक दिन की जो है वो नींद पूरी करते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन जाके आपकी रूटीन वापस उसी तरह से आ जाती है, क्योंकि वो आपकी जो बॉडी और माइंड है वो आपका सेट हुआ हुआ है कि उसी टाइमिंग के हिसाब से आपने सोकर उठना है और उसी टाइम पे जो है आपने सोना है। इसी तरह आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि माशाल्लाह नमाज के आदी होते हैं, और उनकी जो है वो राइट टाइम पे फजर में भी आँख खुलती है, राइट टाइम पे जो है वो उनको सुकून नहीं आ रहा होता कि यार किसी तरीके से मैं मस्जिद पहुँच जाऊँ या नमाज़ पहले अदा कर लूँ तो उसके बाद जो है बाकी के काम करेंगे। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमने एक अमल को बार-बार करके जो है वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं और हमारी बॉडी को भी उसकी आदत पड़ चुकी होती है। तो जैसे ही वो चीज़ या वो टाइम होता है या वो वक़्त आता है, तो उस हिसाब से हमारा जो है वो बॉडी ऑटोमैटिकली उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। इसी तरह जब हम अपना कोई करियर चेंज करना चाह रहे होते हैं या अपनी किसी आदत को चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें भी यही रूल कार फरमा होता है कि हम उस आदत को चेंज करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को आदत पड़ी हुई है, तो वो बॉडी जो है उसकी तरफ हमें बार बार जो है वो लेकर जाती है। जैसे मिसाल देते हैं
कि इंसान जब बाहर से जो है वो थक हार के घर आता है, कई लोगों को आदत होती है कि घर आते हैं, घर आने के बाद वो चाय की चुस्की उनको चाहिए होती है, फिर उसके बाद वो घर में रिलैक्स करते हैं, बेड पे लेट गए या कोई काम, और बाकी कोई काम वो नहीं करते, उनसे उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो काम करना है। तो कभी कोई ऐसा काम आ भी जाए कि यार जो बड़ा अर्जेंट है या कोई बहुत इमरजेंसी है, ये काम करना ही करना है, तो वो उसके लिए भी नहीं उठ पाते। वो कहते हैं यार कल कर लेंगे, वो कल 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 करते हुए कभी नहीं आती कल, तो वो काम वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। ये क्यों है? वो इसकी मेन वजह यही है कि आपने किसी भी आदत को, या चाहे वो बुरी है या अच्छी है, खास तौर पे बुरी आदत है, क्योंकि बुरी आदतों को इंसान चेंज करना चाह रहा होता है ना, तो बुरी आदत को आपने जो है वो प्रैक्टिस कर करके इस हद तक अपने साथ अडॉप्ट कर लिया होता है कि आपकी बॉडी फिर आपके दिमाग को जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देती है। वो आदत इतनी पक्की हो चुकी होती है। लाइक जैसे सिगरेट का भी आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि कई लोगों को सिगरेट की ऐसी जो है वो एडिक्शन होती है कि वो कहीं भी बैठे उनको नहीं अंदाज़ा होता कि वो सिगरेट लगाने लगे हैं। साथ वाले को अंदाज़ा होगा या दूसरे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको अंदाज़ा होता है, लेकिन जो सिगरेट का आदी होता है उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसने किस वक्त सिगरेट निकाला और किस वक्त सिगरेट सुलगाया और उसने ख़त्म भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी हुई है। ये हकीकत बात है। आप किसी भी स्मोकर से पूछेंगे तो आपको ये बताएगा कि यार मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं होता मैं किस वक्त सिगरेट निकालता हूँ और किस वक्त उसको, क्योंकि ये एक रूटीन आदत उसकी बन गई हुई है। अब जब उसने सिगरेट छोड़नी है तो उसके लिए उसको मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी बॉडी को आदत, क्योंकि बॉडी को एक आदत पड़ी हुई है कि यार मुझे ऐसे रिलैक्स फील होता है और ऐसे मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप जो है वो सिगरेट छोड़ें, और सिगरेट छोड़े बगैर आप कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये आदतें होती हैं जो हमारे अंदर डेवलप हो चुकी होती हैं, और हमारा जिस्म उसको ऑटो तरीके से जो है वो एक काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारे माइंड ने इसको ऑटो प्रोग्राम कर दिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी उसी हिसाब से जो है वो रिएक्ट कर रही होती है। तो अब जब हमने इन आदतों को चेंज करना है तो फिर हम उसको कैसे चेंज करेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये आदत गंदी है। कोई भी आदत जो आप चेंज करना चाह रहे हैं ये गंदी है। तो जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये आदत गंदी है और ये मुझे छोड़ देनी चाहिए, आपने डिसीजन ले लिया, तो फिर उसके साथ आपने जब भी वो उस चीज़ को या उस काम को करने का आपका दिल करता है तो आपने उसके ख़िलाफ़ जाना है। वो कहते हैं ना, सबसे मुश्किल काम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना होता है, या अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जाना होता है, या ख़ुद के ख़िलाफ़ कोई काम करना जो है वो सबसे मुश्किल होता है। तो यही मुश्किल काम है कि जब भी आपने वो आदत छोड़नी है, जब वो वक्त आए या जब वो दोबारा से आप उस तरह रिपीटेशन पे आए, तो फ़ौरन कॉन्शियस हो जाना कि नहीं यार ये काम मैंने नहीं करना। ठीक है? तो जब आप वो करना जो है वो छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद अपने माइंड को कहीं और लगाते हैं और एक नई आदत डेवलप करने में लगाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि वो आदत जब आप बार बार उस नई आदत को रिपीट करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है वो भी आपके अंदर ऑटो जो है वो प्रोग्राम हो जाती है। और वो प्रोग्राम होने के बाद जैसे ही उस आदत के हवाले से या उस टाइम के हवाले से उसका जो फिनोमेना या एनवायरनमेंट बनता है, वो ऑटो आपकी बॉडी जो है वो उसको परफॉर्म करने शुरू कर देती है। ये सिंपल सा एक फिनोमेना है। तो लेकिन उसके लिए बात वही है कि सबसे पहले आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस होके आपको ये चीज़ जो है वो सबसे पहले तो डिसाइड करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द हैबिट व्हिच आई वांटेड टू चेंज। तो जब आप उसको डिसाइड कर लेंगे देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स जो आपने डिसाइड किए हैं कि यार अब मुझे जो है इन चीज़ों को इस तरीके से जो है वो चेंज करना है। चाहे वो सिगरेट छोड़ने की आदत है, चाहे वो कोई पुराना जो है वो एडिक्शन है, या कोई पुरानी मशूक है, या कोई पुराना कोई भी मामला है, या पुराना दुख है, कोई तकलीफ़ है जिसके साथ हमें रहने की आदत पड़ चुकी होती है, हमें सिंपथीज़ लेने की भी आदत पड़ चुकी होती है। तो ये आदतें हैं जो हमारे अंदर ऑटो डेवलप हुई हुई हैं। तो जब इनको छोड़ना चाहेंगे तो वो छोड़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है। कॉन्शियस होकर चीज़ों को आप समझना शुरू कर दें। समझने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यू विल बी एबल टू परफॉर्म द न्यू हैबिट्स जो आपके साथ इंशाल्लाह अडॉप्ट हो चुकी होंगी। तो बाकी जो है, अगर आपको ये